एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग बच्चे लास्ट टॉपिक जो है हमारा मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में अभी तक अपन ने देखा आउटर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने रूट सिस्टम डिस्कस किया। फिर शूट सिस्टम पे आए। शूट सिस्टम में भी लीफ को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स देखी, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये सभी चीजें हमने एरियल पार्ट्स यानी शूट वाले सिस्टम में देखा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात करी थी कि भाई अब फ्लावर, क्योंकि ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव रोल है, तो फ्लावर के बारे में बात करूं तो फ्लावर को हमने देखा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, डिफरेंट एस्टिवेशन इन फ्लावर। डिफरेंट एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। और अगर फ्लोरल पार्ट्स की बात करूं तो उसमें भी हमने वेराइटी देखी। जैसे अगर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है। एंड्रोशियम को अगर आप देखोगे ना तो एंड्रोशियम में हमने डिफरेंट टाइप्स के देखे थे। कभी इपीपेटलस था, कभी इपीसेपलस था, ये चीजें थी ना। यानी एंड्रोशियम और सेपल जुड़े हुए हैं, एंड्रोशियम और पेटल जुड़े हुए हैं, कई बार एंड्रोशियम और पेरियंथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन। और अगर मैं लास्ट गाइनोशियम की बात करूं तो उसमें हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटेशन कैसा होता है ना। प्लेसेंटेशन किस तरीके का होता है, मार्जिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, लोक्यूलर हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है, या वो बेसल प्लेसेंटेशन हो सकता है। तो हमने इतनी सारी चीजें जितनी पढ़ी है, अब जरूरत है इन सबको कनेक्ट करने की है। अब इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे लास्ट जो टॉपिक मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो था सोलेनेसी फैमिली। फैमिलीज बच्चे होती ही यही है कि हमको उनको कनेक्ट करना है कैसे भी करके। अब आपने जितनी चीजें पढ़ ली है, हर फ्लोरल डायग्राम जो हम बना रहे हैं, फ्लोरल फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ताकि फायदा हमको ये हो कि मुझे ना अगर मैं फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम देख लूं, मुझे पता लग जाए कि ये इस फैमिली को बिलोंग करता है। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे भी मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसाइज करूंगी। और ये इस बार जैसे अभी नीट 2025 का जो सिलेबस आया है उसमें फैमिलीज एडेड है, हटे ही नहीं। 2024 में भी थे, 2025 में भी है। तो फैमिलीज एडेड है, उसको उसी ध्यान से उसी तरीके से पढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे पिछली बार भी इन टॉपिक से क्वेश्चंस बने थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बने थे, इस बार भी बनने की पूरे चांसेस हैं। तरीका मैं समझाऊंगी तुमको, मेन चीजें जो पढ़नी है, जिससे तुमको समझ में आ जाएगा ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। उससे ज्यादा नीट में नहीं पूछेगा, जितना पूछेगा उतना अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं आज कौन कौन सी फैमिलीज पढ़ेंगे। सोलेनेसी हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में, तो हमारा पूरा एनसीईआरटी लास्ट टॉपिक तक खत्म हो गया। ये चीज आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, सो प्लीज डू मेक नोट्स। मेक श्योर कि आप नोट्स बना रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमारे एनोटेटेड पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो आप जब भी आपको टाइम मिले यू कैन स्किप दैट फॉर लेटर, और आप तब बना दीजिएगा। वीडियो की प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से प्रारंभ बैच को देखो, उसमें जितना भी पढ़ाया है, कंटेंट जितना समझाया है, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। और ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, दिस इज द लास्ट टॉपिक, तो ये चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा यू विल गेट द असाइनमेंट्स। प्लीज डू चेक द असाइनमेंट, डू कंप्लीट द असाइनमेंट, और उसको रिव्यू करो कि तुम कहाँ गड़बड़ थे, कहाँ क्या गलत हो गया। सोल्यूशन आंसर की आपके पास सब है, प्लीज उसको एक बार रिव्यू करो कि हाँ ये चीज सही है या ये गलत है। ओके चलो चलिए सबसे पहली फैमिली हम पढ़ेंगे मालवेसी, देन क्रूसीफेरी, और फिर लेग्यूमिनोसी, और कंपोजिटी, और ग्रामिनी। ये हमको फैमिलीज पढ़नी है, ये 5 फैमिलीज हम पढ़ देंगे और हमारा टास्क ओवर। चलो सबसे पहले बात करते हैं मालवेसी। मालवेसी फैमिली, यानी कि हमारे पास आ जाता है हमारा प्यारा चाइना रोज, ना फेवरेट है ना। चाइना रोज हमारा फेवरेट होता है, और इसमें हम चाइना रोज की फैमिली, इसको चाइना रोज की फैमिली भी बोलते हैं। सारी डिटेल्स मैंने एक ही पेज पे लिया है ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं, कोई ऐसा कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि मैम उस पेज पे क्या रह गया, इस पेज पे क्या आ गया। हम पहले सारी चीजों को देखेंगे, फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। तो डोंट यू वरी। चलिए अब सबसे पहले इसकी रूट की बात करते हैं। तो रूट इसका होता है टैप रूट सिस्टम।
बेसिक टैप रूट से शुरुआत है तो टैप रूट रहेगा। लीफ की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्टरनेट है, हर्बेशियस है, और वुडी प्लांट्स की लीव्स जो होती है ऑल्टरनेट वेनेशन ऑल्टरनेट प्लेस्ड रहती है। ऑल्टरनेट यानी एक नोड पे एक लीफ, ठीक है। ऑपोजिट, एक तो फाइलोटेक्सी ऑपोजिट होती है, एक होती है ऑल्टरनेट, एक जगह पे एक फ्लावर, एक जगह पे एक लीफ, एक जगह पे एक लीफ, तो वो एक एक नोड पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर को देखो, यहां से काम शुरू होना है अपना। ये 4-5 चीजें ना, इनको लिखना है अपने को बस। चलो फ्लावर को देखते हैं। पहला बोलता है पेंटामेरस, 5 पेंटामेरस, ब्रैक्टिएट, ओके। बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट वर्ड भी अगर आ जाता है तो उसका मतलब बाइसेक्सुअल ही होता है। तो यहां मैं हर्माफ्रोडाइट भी लिख रही हूं। हर्माफ्रोडाइट में यानी कि बाइसेक्सुअल ही है वो ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, रेडियली सिमेट्रिकल, कहीं से भी अगर कट करोगे कोई भी प्लेन से यू विल गेट द इक्वल अपोजिट हाफ्स। नेक्स्ट कैलिक्स, कैलिक्स की अगर हम बात करें उससे भी पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस फैमिली इपिकैलिक्स, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताएगा। सिर्फ और सिर्फ मालवेसी में इपिकैलिक्स की प्रेजेंस होती है, इसके अलावा कोई किसी और फैमिली के अंदर इपिकैलिक्स की प्रेजेंस नहीं पाई जाती, ठीक है। तो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली। चलो इपिकैलिक्स होता क्या है बेटा, 7 होंगे, फ्री होंगे। इपिकैलिक्स क्या है, कैलिक्स के बाहर का एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कैलिक्स, ऐसे समझो, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स तो है ही, जो हम कैलिक्स लिख रहे हैं वो तो वैसे भी लिखेंगे क्योंकि वो तो है ही, पर कैलिक्स के बाहर का एक एडिशनल लेयर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज इपिकैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट कैलिक्स इज 5, चलो कैलिक्स पे आ जाते हैं। कैलिक्स इज 5। गेमोसेपलस, गेमोसेपलस यानी सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं, गेमो फ्यूज्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेलवेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन कैसे दिखा दिया इसका, वेलवेट, साथ 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 अपोजिट, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, एंड्स जुड़े हुए हैं खाली, ठीक है। दे आर नॉट ओवरलैपिंग, देयर इज नो ओवरलैपिंग इन दिस। नेक्स्ट कोरोला, कोरोला की अगर हम बात करें तो कैसा है कोरोला, 5 है। पॉलीपेंटस है, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस यानी फ्री, पॉलीपेटलस यानी फ्री पेटल के साथ है। और नेक्स्ट ट्विस्टेड एस्टिवेशन, अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको किस में मिलता है, सिर्फ मालवेसी फैमिली में। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होता है, एक बाहर है एक जॉइंट अंदर है, एक जॉइंट बाहर है एक जॉइंट अंदर है, तो उस तरीके से घूमता ही रहेगा, ठीक है। अभी अपन बनाएंगे समझाओगे। स्टेमन की बात करते हैं। स्टेमन आ गया बेटा अपने पास मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस, एडल्फस कंडीशन मतलब कि जब आपके एंथर तो फ्री हैं पर फिलामेंट क्या है, फ्यूज्ड है। और इपीपेटलस यानी कोरोला से जुड़ा हुआ है ये, है ना, कोरोला से जुड़ा हुआ है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम आ जाता है आपके पास पेंटाकार्पलरी, 5 कार्पल, पॉलीकार्पलरी, पॉलीकार्पलरी आएगा यानी कार्पल्स फ्री हैं, सिन कार्पस कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी है, टॉप मोस्ट ओवरी है, ओवरी के नीचे से सारा बेसल प्लेसेंटेशन, मतलब सॉरी ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, एक तरीके से ऐसे समझ लो, सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, फ्रूट, फ्रूट को अभी हम देखते हैं, लेटर डिस्कस करेंगे। फ्लोरल फॉर्मूला पे देखो, सबसे पहला ब्रैक्टिएट, है ना, ब्रैक्टिएट, अभी अपन ने बात करी ब्रैक्ट होते हैं। सेकंड एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट है। थर्ड बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये रहा बाइसेक्सुअल प्लांट है। जितनी इंफॉर्मेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन को कंसाइज करके तुम्हारे पास एक फ्लोरल फॉर्मूला आ जाएगा। जब तुम्हारे पास एक फ्लोरल फॉर्मूला आ जाएगा नाउ इट बिकम्स वेरी 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 इजी फॉर यू टू मेक अ डायग्राम एंड टू अंडरस्टैंड अ डायग्राम। अब डायग्राम बनाने नहीं आएगा, ये बात समझो, डायग्राम बनाने नहीं आएगा, डायग्राम से क्वेश्चन ये उठेगा कि ये डायग्राम किसका है, ठीक है। डायग्राम की प्रैक्टिस करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हम इतना भी श्योर नहीं है कि डायग्राम नहीं ही आएगा, ठीक है। डायग्राम सब्जेक्टिव पेपर्स में आ सकता है, जो आपके स्कूल के पेपर होते हैं। नीट के लिए मैं श्योर बताती हूं, नीट में डायग्राम नहीं आता,
ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। वो कैसे आता है कि आपको डायग्राम दे देगा एंड यू हैव टू गेस व्हाट फैमिली डू इट रिप्रेजेंट, व्हाट एग्जाम्पल डू इट कंटेन। चलो सबसे पहले हम ब्रैक्ट बना देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके का ब्रैक्ट बन जाता है। नेक्स्ट बोलता है इपिकेलिक्स। इसमें इपिकेलिक्स हैं 7। वन, 2, 3, 4, 6, 7। ठीक है, इपिकेलिक्स। चलिए आगे, बाइसेक्सुअल। ठीक है, इपिकेलिक्स हमने बना दिया है। अच्छा, 3 to 9 वेरी भी कर सकता है, और नहीं तो आप 7 लिखोगे तो भी सही है। कई बुक्स में तुमको मिलेगा 3 to 9, तो मैंने दोनों ही चीजें डलवा दी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। 3 to 9 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इपिकेलिक्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस कितने की भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, इपिकेलिक्स 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। मोस्टली हमको 7 दिखता है, तो हमने 7 लिखवाया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है केलिक्स 5 है और फ्यूज्ड है। चलो केलिक्स बनाते हैं। ग्रीन, हमने थोड़ा डार्क ग्रीन यूज कर रही हूँ केलिक्स के लिए। ठीक है, केलिक्स कहता है वेलवेट एस्टिवेशन है, केलिक्स 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये इपिकेलिक्स आपके पास 5 आ गए। अब क्या बोलता है गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस मतलब ज्वाइन कर दूं, गेमोसेपेलस मतलब ये देखो, ये गेमोसेपेलस, ये ज्वाइनिंग आ गई इनकी। ठीक है, आपस में फ्यूज्ड है ये गेमोसेपेलस कंडीशन। ठीक है, गेमोसेपेलस है वेलवेट एस्टिवेशन, कहीं से कोई घुमाव नहीं है, कहीं से कोई घुमाव नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास, अब आ जाओ कोरोला पे। कोरोला क्या कहता है, कोरोला 5 है, पॉलीपेटलस है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के साथ है। चलो 5 बनाने और ट्विस्टेड एस्टिवेशन के साथ बनाने, चलिए बनाते हैं। 5 बनाने हैं, ओके। तो ये आ गया अपने पास 1। ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ध्यान रखना, एक बाहर एक अंदर बनेगा। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये देखो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, वन एंड इज इनसाइड, वन एंड इज आउटसाइड। ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपके पास 5 पेटल्स हैं आपके पास, और पॉलीपेटलस कंडीशन यानी फ्री पेटल है। फ्री पेटल है तो कहीं पे भी मैंने फ्यूजन नहीं दिखाया है। ठीक है, फ्री पेटल कंडीशन आ रही है आपके पास। अगला चलो, स्टेमन। स्टेमन मोनोएडल्फस, इपीपेटलस और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मोनोएडल्फस, इपीपेटलस और बहुत सारे, मेनी इन नंबर। चलो बीच में बना देते हैं स्टेमन। ये तो वैसे गाइनोशियम होगा, इसके ऊपर अटैच्ड है स्टेमन, तो बाइलोब्ड स्टेमन अटैच्ड है, और ये बहुत सारे हो सकते हैं इस पे। मैनी, मैनी स्टेमन्स। ठीक है, मैनी स्टेमन्स आर देयर।
बहुत सारे स्टेमन्स है। नेक्स्ट देखो स्टेमन मोनोएडल्फस इपीपेटलस। इपीपेटलस मतलब स्टेमन किससे जुड़े हुए हैं, पेटल से, तो ये जॉइंट भी हमको दिखाना पड़ेगा। तो चलो एक एक पेटल से जोड़ दो, 2 3 4 और ये 5, 5 पेटल है, पांचों पेटलस से ये, पांचों पेटल से ये जुड़ चुके। क्लियर है, क्लियर। अगला देखें सॉरी चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास गाइनोशियम, पॉलीकार्पिलरी और ओवरी, हाइपोगाइन, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी। और अगर मैं इसका प्लेसेंटेशन देखूं बच्चे, तो अंदर का जो प्लेसेंटेशन आ रहा है मेरे पास वो कैसा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। चलो एक्साइल प्लेसेंटेशन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता, सेंटर के अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है और सेंटर से आप डिविजन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डिवीजन दिखेगा। दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, ठीक है, दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। और ये आपका कंप्लीट हो गया फ्लोरल डायग्राम। इसके अलावा एक चीज जो अब आप डायग्राम्स में ये देखोगे, दिस, ये जो सर्कुलर डॉट है, दिस इज मदर एक्सिस। मदर एक्सिस क्या काम आती है बच्चे, मदर एक्सिस वो डिनोट करती है कि इसके अराउंड ही सारे रोल्स बनेंगे, ठीक है। मदर एक्सिस इज अ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट जिसके अराउंड सारे रोल्स बन रहे हैं। तो एक तरीके से वो जो स्टॉक है ना, जिसपे वो जो एक प्लांट का मैं स्टेम बोल सकते हो, तो वो जो स्टॉक है जिसके ऊपर सारे रोल्स मेरे को नजर आ रहे हैं, वो चीज मेरे को मदर एक्सिस से डिनोट होगी, ठीक है। जिसपे पूरी फाइलोटेक्सी निर्भर कर रही है, जिसपे पूरा मेरे को फ्लोरल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वो पूरा कौन डिनोट करेगा, मदर एक्सिस की। सारी चीजें मदर एक्सिस के अराउंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है कौन, किसका फॉर्मूला, मालवेसी। अच्छा यहां पे मैंने छतरी बनाई है, ये व्हाट डू दिस रिप्रेजेंट, दिस इज कि एंथर जो है, जो मेरे पास एंथर बोल दो या स्टेमन बोल लो, जो स्टेमन है मेरे पास वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, मल्टीपल इन नंबर। और जो केलेक्स है मेरे पास वो सिर्फ 5 ही हैं। और केलेक्स नहीं सॉरी, कोरोला यानी पेटल मेरे पास 5 ही हैं। और अगर मैं एंड्रोशियम की बात करूं या स्टेमन की बात करूं, वो इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं मेरे पास पेटल से। इपीपेटलस कंडीशन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, याद रखना ये चीज, दिस इज इपीपेटलस कंडीशन। तो हुआ क्या मेरे पास, और गाइनोशियम सुपीरियर ओवरी है, हम एक अंडरलाइन लगा देंगे नीचे, ठीक है। हर जगह अंडरलाइन भी मत लगाओ भाई, कोई ऐसा मतलब ना निकाल लेना इसका कि मैम आपने बाइसेक्सुअल, मैम आपने अंडरलाइन कर दिया था, कहीं ये भी तो सुपीरियर नहीं। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो फ्रूट पे आओ। फ्रूट अगर मैं बात करती हूँ, फ्रूट इसका कैसा होता है, बेरी और कैप्सूल शेप्ड फ्रूट होता है। बेरी यानी सर्कुलर, बेरी जैसा। चलिए फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेसी अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये देखो फ्लोरल डायग्राम, ये इसका पूरा फ्लोरल डायग्राम। अब सबसे बाहर ये जो प्रेजेंस है, दिस इज इपीकेलिक्स। इपीकेलिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EPK और 7 और जितना भी आपका नंबर है, तो दिस रिप्रेजेंट्स इपीकेलिक्स, ठीक है। अभी इपीकेलिक्स जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मालवेसी फैमिली। याद रख लेना, ये चीज भूल ना जाना, समझ में आ गई बात। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मालवेसी फैमिली। अब इपीपेटलस और क्या मैम, इपीकेलिक्स और केलिक्स है ना, इन दोनों को क्या मैं साथ में लिख दूं, या इन दोनों में से बाहर कौन आएगा, ऐसे सवाल आ सकता है आप लोगों के दिमाग में। तो देखो इपीकेलिक्स, इपी उसके भी बाहर, ठीक है, दिस इज इपीकेलिक्स। इसके अंदर आएगा केलिक्स बच्चे। इपीकेलिक्स एक और बड़ी लेयर है जो केलिक्स को भी प्रोटेक्ट कर रही है। तो इपीकेलिक्स के अंदर आता है आपके पास केलिक्स। अब मैं इसको मार्किंग कर रही हूं, पर कभी भी इसको मार्क नहीं किया जाता। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए कर रही हूं कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में, वी हैड ड्रॉन द डायग्राम, आपने अपन ने डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये परफेक्ट है। इसके अलावा मैं इसमें मार्किंग इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम लोग और तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए कि हाँ वो एक रोल किसके लिए, कौन सा रोल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है।
चलो आगे आते हैं, ये पेटल यानी ट्विस्टेड एस्टिवेशन के साथ, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के साथ कोरोला, ये आ गया आपके पास कोरोला। अगला चलो, ये अंदर वाला रोल आ जाता है आपके पास एंड्रोशियम, जो कि आपके पास इनफाइनाइट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ये इपीपेटलस कंडीशन, या तो इसको इसके साथ ही लिख लो एंड इसके साथ ही लिख लो, इपीपेटलस कंडीशन। फिर उसके बाद अंदर की बात करते हैं तो ये ओवरी, सुपीरियर, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी और एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी, ठीक है, क्लियर। चलें आगे। अब इसकी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कुछ वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को ये बिलोंग करता है, मतलब कौन से इसके इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। पहला आ जाता है ऑर्नामेंटल, चाइना रोज सजावट के लिए काम आता है, तो मालवेसी फैमिली सजावट के बड़ी काम आती है, तो चाइना रोज इज अ वेरी एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ दिस। एडेबल में आ जाता है आपके पास ओक्रा। नेक्स्ट फाइबर, कॉटन, फाइबर आ जाता है आपके पास कॉटन। अच्छा, इसका जो फ्रूट है ना वो आपको बहुत ही लोक्यूल्ड मिलेगा, बहुत कैप्सूल्ड, यानी कि आप पे ना आपको पूरा फ्रूट एक साथ नहीं मिलेगा, जब आप उसको खोलोगे तो आपको बाइफर्केशन मिलेगा, आपको डिफ्रेंसिएशन मिलेगा, और उसमें मतलब लोक्यूल्स है, लोक्यूल के अंदर फ्रूट है, लोक्यूल है, लोक्यूल के अंदर फ्रूट है, लोक्यूल है, लोक्यूल के अंदर फ्रूट है, यानी एक छेद सा है, खड्डा सा है, उसके अंदर आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला है लोक्यूलर ओवरी, ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका जो फ्रूट आता है बहुत ही ज्यादा बेरी और कैप्सूल्ड शेप आता है, क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है, बड़ा ही छुपा हुआ फ्रूट आता है। कभी इसका फ्रूट ऐसे खोल के देखेंगे तो वो बहुत ही इस तरफ वो मार्जिन्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, मार्जिन्स या फिर ऐसे बोल सकते हैं पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, और उसको एक्सट्रैक्ट करना इज अ हार्ड टास्क, जैसे कॉटन के अंदर भी होता है ऐसा ही फ्रूट होता है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट फैमिली की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो अब देखते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, हमने पास रेडियल सिमेट्री है, तो ये आ गया रेडियल सिमेट्री, ठीक है, किसी भी प्लेन से कट करो इक्वल हाफ मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास केलिक्स। केलिक्स की अगर बात करें तो 4 केलिक्स है, ठीक है। पॉलीसेपलस कंडीशन है, पॉलीसेपलस मतलब बच्चे ये सेपल्स फ्री है, पॉलीसेपलस, सेपल्स आर फ्री, फ्री सेपल, फ्री सेपल, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पास किसका, ब्रासिकेसी यानी क्रूसीफेरी फैमिली का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है आपके पास ब्रासिकेसी फैमिली का, क्रूसीफेरी फैमिली का, सेम ही है, ठीक है। कोरोला की अगर बात करते हैं तो कोरोला कितना है बच्चे, कोरोला भी 4 है, पॉलीपेटलस कंडीशन अगेन फ्री है, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट यहां था, यहां आ गया वेलवेट एस्टिवेशन, ठीक है। तो सेकंड पे अपने पास आ गया, यानी केलिक्स तो अपना इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करता है, पर कोरोला हमारे पास वेलवेट एस्टिवेशन फॉर्म करता है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कि ये क्या है बच्चे, क्रूसीफॉर्म शेप्ड। क्रूसीफॉर्म क्या होता है, एक्स शेप, एक्स यानी कि एक रोल यहां रहेगा, एक रोल यहां रहेगा, एक रोल यहां और एक रोल ऐसा, दिस इज क्रूसीफॉर्म शेप। और क्रूसीफॉर्म शेप के नाम से ही हमने इसकी फैमिली का नाम रख दिया क्रूसीफेरी फैमिली, ठीक है। तो क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफॉर्म इसी एस्टिवेशन से निकला है, और इसका मतलब होता है कि कोरोला जो होगा वो एक के अपोजिट एक प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, एक के अपोजिट एक, दूसरे के अपोजिट दूसरा, तो एक एक्स शेप बनाएगा। चलिए आगे, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम 6 स्टेमन प्रेजेंट है, टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन आप लोगों के लिए बहुत नया वर्ड है। टेट्राडाइनमस कंडीशन क्या होता है बच्चे,
टोटल 6 स्टेमन है, पर ये 6 स्टेमन ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होंगे। इसमें से 2 तो क्या रहेंगे बाहर की तरफ, एकदम बाहर, और 4 रहेंगे अंदर की तरफ। 2 आउटसाइड, आउटसाइड को हम कह सकते हैं 2 लार्जर एंथर, लॉन्गर एंथर, स्टेमन, और 4 स्मॉलर स्टेमन। 4 बहुत छोटे छोटे स्टेमन रहेंगे जो बहुत पास रहेंगे। 2 बहुत बड़े बड़े रहेंगे जो बहुत ही दूर चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। चलिए, अगला आता है गाइनोशियम। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी कंडीशन है, सिन कार्पस कंडीशन है। सिन कार्पस कंडीशन यानी क्या हो जाता है बच्चे कि कार्पल्स फ्यूज्ड है, सिन कार्पस, कार्पल फ्यूज्ड है। ओवरी हाइपोगाइनस ओवरी है यानी सुपीरियर ओवरी। पेरिटल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो क्या क्या चीजें कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आगे जरा सा इसको भी मार्क कर लेते हैं। हमें कौन सा कलर दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। इज इट विजिबल? यस इट इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो हम ये लेते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन ये, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ केलिक्स। केलिक्स का याद रखना, ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ केलिक्स। ये आपके पास, और एक ये क्रूसीफॉर्म, ये आपके पास आ गए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रासिकेसी फैमिली, ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली को याद करने का तरीका मैं बताती हूँ कि इसमें सारे कॉलीफ्लावर है ना, वो वाले वेजिटेबल्स आएंगे जो मेरे को तो कम भाते हैं, तुम्हारा अपने खुद पे टेस्ट पे डिपेंड करता है, पर वो नहीं होते जो जैसे कैबेज, क्या बोलते हैं उसको, पत्ता गोभी है ना, वो जो कर्कस कर्कस होती है, पत्ता गोभी होती है, पत्तों वाली पत्तेदार जितनी सब्जियां आती है ना, सारे पत्ते वाली सब्जियां इसमें आती है ब्रासिकेसी फैमिली में। ठीक है, आपकी पत्ता गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, ये सारी बेकार सी फैमिली। तो ये सारी जितनी भी होती है अच्छी तो होती है, खानी चाहिए, पर वो पत्तेदार सब्जियां होती है ना, वो इसमें आती हैं सारी। तो वो पत्तेदार फैमिली है ये, ऐसे याद रख लो इसको। चलो अब इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है हमको, एक्टिनोमॉर्फिक बनाने की जरूरत नहीं है, और बाइसेक्सुअल बनाने की जरूरत नहीं है, इन 3 को छोड़ दो। अगला बढ़ो केलेक्स पे। केलेक्स बोलता है 2+2, 2+2 अरेंजमेंट, यानी 2+2 अभी अपन ने देखा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट क्या होता है बेटा, 2 अंदर की तरफ होते हैं और 2 पूरे बाहर की तरफ होते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या होता है, 2 कंप्लीट अंदर होंगे और 2 कंप्लीट बाहर होंगे। चलो बनाते हैं। ये आपके पास एक कैलिक्स कंप्लीट बाहर, ये इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ऑफ केलिक्स। चलो कोरोला पे बढ़ते हैं। कोरोला आते हैं 4 पॉलीपेटलस वेलवेट एस्टिवेशन और क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म यानी 1 एक्स की शेप में प्रेजेंट रहेंगे। एक्स यानी ये एक, ये दूसरा, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। क्रूसीफॉर्म दिख रहा है, ये एक्स बनता हुआ, दिस इज क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म तरीके से अरेंज रहेंगे। वेलवेट एस्टिवेशन है, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। नेक्स्ट एंड्रोशियम 6 है, टेट्राडाइनमस कंडीशन है। चलो एंड्रोशियम बना लेते हैं। एंड्रोशियम 6, और अभी मैंने बताया 2 लॉन्ग रहेंगे तो 2 बाहर की तरफ हम बनाते हैं इस तरीके से, और बाकी 4 अंदर की तरफ। 1 2 3 4, 4 अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गाइनोशियम बाइकार्पेलरी सिन कार्पस। सिन कार्पस कंडीशन है, ठीक है, सेंटर के अंदर ओवरी बनाते हैं ये, और प्लेसेंटेशन दिखा दो इसका। तो ये हाइपोगाइनस ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, और अगर प्लेसेंटेशन की बात करें तो पेरिटल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये।
ऐसा इस तरीके का हमारे को दिखेगा बाइकार्पलरी सिनकार्पस बेस पेरिटल प्रेजेंटेशन ओवरी। क्लियर है डायग्राम? समझ में आ रहा है? इतना हार्ड डायग्राम है नहीं, बस हम क्या है, वी ऑलवेज थिंक कि हाँ यार ये बड़ा मुश्किल होगा, नाम ही बता रहा है, शक्ल इसकी देखो कितनी मुश्किल है, बट बनाओगे ना तो इजी है। एक बार ट्राई करो बनाने का, बनता है तो आसान है। बनाना इसीलिए सिखाया जाता है कि ताकि तुम लोगों को एक बार समझ में आ जाएगा। वंस यू स्टार्ट मेकिंग इट यू स्टार्ट नोइंग कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। अभी तुम मार्क कर रहे हो, अभी विल मार्क इन दैट दिस, विल मार्क इन दिस। तो मार्किंग से क्या होता है कि मार्किंग से एक हेल्पफुल है, मार्किंग इज अगेन अ हेल्पफुल थिंग, बट स्टिल अगर तुम बनाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नोट्स देखोगे, एक तो नोट्स लिखोगे, फर्क है दोनों में। चलो अब सबसे पहले आ जाते हैं इसके ऊपर। तो यहां देख लो, ये आ गया अपने पास, ये आ गई मदर एक्सिस। मार्किंग भी चालू कर देते हैं यहाँ पे यार। मदर एक्सिस, ये बाहर आउटर मोस्ट इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के कोरोला, नहीं सॉरी केलिक्स। नेक्स्ट आ जाता है अंदर वाले कोरोला। अब कोरोला को अगर ध्यान से देखो तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान से देखने वाली बात है बस, है ना। क्रॉस शेप बना रहे हैं, क्रूसीफॉर्म शेप बना रहे हैं, उसी से बेटा इसकी फैमिली का नाम क्रूसीफेरी फैमिली रखा है। चलो ये बाहर वाले स्टेमन, स्टेमन की कंडीशंस याद रखना, बाहर 2 प्रेजेंट रहेंगे, अंदर की तरफ 4 रोल्स प्रेजेंट रहेंगे, और अंदर सुपीरियर ओवरी है विद पेरिटल प्लेसेंटेशन। पेरिटल प्लेसेंटेशन, पेरिटल पेराइटल कुछ भी बोल लो, सेम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला, ब्रासिकेसी कंपेटेस, मस्टर्ड ऑयल बनाने के काम आता है, मस्टर्ड का ऑयल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कैबेज, ब्रासिकेसी ओलिरेस। तो ये सारे ब्रासिकेसी फैमिलीज के एग्जाम्पल मोस्टली एडेबल होते हैं, ऑर्नामेंटल तो कोई होता नहीं है, तो एडेबल ही होते हैं, ऑयल फॉर्मिंग होते हैं, तो ऑयल्स बनाने के काम आ जाएंगे। एडेबल ये वेजिटेबल्स, ठीक है, सारी वेजिटेबल्स, कर्कस वेजिटेबल्स, पत्तेदार वेजिटेबल्स सब इसमें आएंगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट फैमिली पे बढ़े, चलिए अगली फैमिली पे बढ़ते हैं, लेग्यूमिनेसी। अगली फैमिली आती है मेरे पास लेग्यूमिनोसी फैमिली। लेग्यूमिनोसी फैमिली प्रायरली, और वी कैन से हम इसके अंदर हम फेबेसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेग्यूमिनेसी इज अ सब पार्ट ऑफ फेबेसी। ठीक, तो हम लेग्यूमिनेसी में फेबेसी को ही पढ़ते हैं। नाम बदल दिया तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। फेबेसी पहले भी आती थी, लिलेसी नहीं है, लिलेसी अब हट चुका है पूरी तरीके से। फेबेसी पहले भी आता था और अभी भी आएगा, अब नाम बदल दिया उसका, लेग्यूमिनेसी नाम से दे रहे हैं। चलो सबसे पहले रूट्स की बात कर लेते हैं। रूट्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। लेग्यूम्स, हम बोल रहे हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली, तो बेटा ये क्या है? लेग्यूम्स की फैमिली है। लेग्यूम्स की फैमिली क्या होती है? लेग्यूम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कुछ ऐसे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन बैक्टीरियाज का भी अगर मैं नाम स्पेसिफाई करूं, राइजोबियम, है ना। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है प्लांट को। ऐसे प्लांट जिनके पास नाइट्रोजन है ही नहीं, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में रहते हैं, तो दे हैव टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो डायरेक्टली इनटेक कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया से एसोसिएशन बनाते हैं, एक संगठन, कि भाई बैक्टीरिया तुम करोगे मेरी मदद और बदले में मैं तुम्हें दूंगा शेल्टर। डील, डील।
तो बैक्टीरिया भी बैठ जाता है। तो बैक्टीरिया उसके रूट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और रूट से वो सारा का सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है टू कन्वर्ट सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और प्लांट उसको यूज करके प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान काम क्या हुआ कि बैक्टीरिया की जरूरत पड़ी, यानी इन प्लांट्स की रूट्स के अंदर दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। इनमें रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स यानी अगर मैं इनकी रूट बनाती हूं, तो इनकी रूट्स में इस तरीके का सर्कल सर्कल नोड्यूल्स, गांठें जैसी होती है, और इनके अंदर बैक्टीरिया बैठा रहेगा। चल जा भाई, ये ऐसा बहुत गांठोंदार इनका रूट होता है, उसके अंदर बैक्टीरिया बैठा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, लीव्स, रेटिकुलर रेटिकुलेट वेनेशन वाली बात तो हो गई। हर्बेशियस और वुडी। रेटिकुलेट वेनेशन यानी कि हर तरफ से वेन्स वेनलेट निकलती हुई, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में पैरेलल नहीं चल रही, हर तरफ चल रही है। इसका मैंने लाइव वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना, रेटिकुलेट और पैरेलल को समझाने के लिए। चलो अगला आ जाता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट मतलब अगेन ब्रैक्ट प्रेजेंट है, अगेन ब्रैक्ट प्रेजेंट है बाहर की तरफ, आउटर मोस्ट होल। बाइसेक्सुअल प्लांट है, चलो इसको मार्क करते चलते हैं। अरे बाइसेक्सुअल प्लांट है। जाइगोमॉर्फिक कंप्लीट प्लांट है। कंप्लीट यानी क्या होता है कि चारों रोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहीं पे मेरे पास एक कंडीशन आ जाती पेरियांथ की, सुना है नाम, सुना तो होगा, नाम तो सुना होगा, क्योंकि पेरियांथ मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पेरियांथ क्या होता है? पेरियांथ इज अ कंडीशन वेयर सेपल एंड पेटल आर फ्यूज्ड। सेपल पेटल जब फ्यूज हो जाते हैं इसको हम टेपल भी बोलते हैं और पेरियांथ भी बोलते हैं, ठीक है, आगे वाली फैमिलीज में आएगा, इसीलिए पहले ही बता रही हूँ। उस टाइम पे हम फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं, क्योंकि वी डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएटेड, अ वेल डिफरेंशिएटेड रोल्स ऑफ प्लांट, ठीक है। एक तो होता है मेरे पास केलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गाइनोशियम। चार भाई दिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चार जो मुझे दिख रहे हैं, जो चार सीरीज है वो चारों फॉलो हो रही है, मैं परफेक्ट, फाइन, ओके, डन। अब क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरियांथ वाली कंडीशन आ जाती है, जिसमें मुझे केलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड दिख जाते हैं, एंड्रोशियम दिख रहा है, गाइनोशियम दिख रहा है, बट वो दोनों तो फ्यूज्ड है। तो उस टाइम पे मैं फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर नहीं बोलूंगी, आई वुड से इट इज एन इनकम्प्लीट फ्लावर। तो यहां पे आ जाता है जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल सिमिट्री। अब जाइगोमॉर्फिक शुरू हो चुका है, अब ध्यान रखना बायलेटरल सिमेट्री है, एक ही तरफ से कट करोगे तभी टूट सकेगा, तभी कट हो सकेगा। और यहाँ पे लेग्यूमिनेसी यानी फेबेसी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है मटर। मटर को मटर का दाना, मटर को कैसे बनाते हैं हम, कुछ इस तरीके से अगर मैं मटर बनाती हूँ तो इसको बीच से कट कर दोगे तो तुम्हारे पास दो बन जाएंगे, ऐसे कट करोगे तो क्या दो बन पाएंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता नहीं ना लेंथ के हिसाब से आप उसको कैसे बीच से कट कर सकते हो। ट्रांसवर्स सेक्शन तुमको अच्छा नहीं दिखेगा, तुम अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन निकालोगे तो तुमको इक्वल हाफ दिखेंगे। मटर को जब बीच से खोलते हैं तो वो इक्वल इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड रहता है ना, इक्वल डिविजन होता है, ठीक है। तो वो एक जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोरोला 5, केलिक्स 5, गेमोसेपलस। गेमोसेपलस यानी सेपल्स फ्यूज्ड है, फ्यूज होके एस्टिवेशन वेलवेट है। यहां पे वेक्सिलरी एस्टिवेशन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फैमिली। वेक्सिलरी एस्टिवेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फेबेसी फैमिली। वेक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है? नहीं, बच्चे सोचेंगे मैम वेक्सिलरी क्या था? बेटा लास्ट वाला एस्टिवेशन जिसमें बाहर स्टैंडर्ड, अंदर दो विंग्स जो फ्यूज्ड थे और लास्ट में दो कील, दो विंग्स जो फ्री थे और कील जो फ्यूज्ड थी। याद है? अपन इसको ऐसे लिखते हैं 1 + 2 + फ्यूज्ड 2। याद आया? एक स्टैंडर्ड अभी बनाऊंगी तब वापस याद आएगा, एक स्टैंडर्ड है ना, उसके अंदर दो विंग्स और अंदर ही अंदर कील। चलो आगे, एंड्रोशियम 10 स्टेमन्स प्रेजेंट है, डायएडल्फस कंडीशन, अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर।
डायएडल्फस कंडीशन क्या होता है, दो ग्रुप्स प्रेजेंट है। दो ग्रुप्स कैसे होंगे, ये 9+1 के फॉर्म में होता है। 9+1 अरेंजमेंट। कैसे 9+1 बोला मैंने, 9 तो फ्यूज्ड होंगे, +1 होगा जो फ्री होगा, एक फ्री एंथर है, बाकी सारे 9 फ्यूज्ड एंथर है। हो गए 10 एंथर हो गए। अब हमको डायएडल्फस कंडीशन भी तो दिखानी है। डायएडल्फस मतलब दो ग्रुप है मेरे पास, मोनोएडल्फस मतलब मेरे पास एक ही ग्रुप था। डायएडल्फस कंडीशन मतलब मेरे पास दो ग्रुप है, दो ग्रुप में मेरे पास फिलामेंट जो है 9 लोगों का तो एक ही है, 9 एंथर का फिलामेंट एक ही है, पर एक एंथर ऐसा होगा जिसका अलग फिलामेंट और एंथर भी अलग, एक स्टेमन एकदम अलग, 9 स्टेमन साथ में। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास दो ग्रुप, दैट इज डायएडल्फस कंडीशन। नेक्स्ट गायनोशियम, मोनोकार्पलरी, एक ही कार्पल है, मोनोकार्पलरी, कोई डिवीजन नहीं होगा। ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी अगेन सुपीरियर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, मटर का दाना मार्जिन पे प्रेजेंट रहता है, प्लेसेंटा। ठीक है, जो ओवरी लोक्यूल्स है ये इस तरीके से, ये इस तरीके से लोक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन ना, यहां पे प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा ये वाले एरिया पे, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब इसको बनाते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं इसको। ब्रैक्ट है नहीं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, केलेक्स से शुरू करना है हमने। केलेक्स है 5, फ्यूज्ड है, और अगर मैं एस्टिवेशन देखूं तो वेलवेट है। चलो बनाते हैं। सही बन गया क्या, अब सही बन गया ना, ओके। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, थोड़ा सा जाइगोमॉर्फिक बनाना कि भाई बीच से अगर मैं कट करूं तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो। नेक्स्ट आ जाते हैं कोरोला पे। कोरोला कैसा है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, वेक्सिलरी बनाओ चलो, बहुत ही बेहद आसान। याद आ गया, इस तरीके का एस्टिवेशन देखा था हमने, ये स्टैंडर्ड विंग और ये कील है ना, यही एस्टिवेशन हम लोग देखते हैं, तो ये एस्टिवेशन अपने पास आ गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी स्टेमन वाला, स्टेमन है 10, और हमने अभी जस्ट मैंने बोला है 9+1 की फॉर्म में रहेंगे। 9+1 की फॉर्म में हम इस तरीके से अरेंज करते हैं बच्चे। यहाँ आ गए मेरे पास 9 जो फ्यूज्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और यहां मेरे पास एक अलग एंथर आएगा। ठीक है, एंथर डायएडल्फस कंडीशन है, 9 एंथर फ्यूज्ड हैं, एक एंथर अलग रहेगा, ध्यान सुनना ये बात। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास ओवरी। ओवरी सिंगल लोक्यूलर है ना, हाइपोगाइनस है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, जिसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट करेंगे। मार्जिनल प्लेसेंटेशन तुम वर्टिकल सेक्शन, लेटरल सेक्शन में नहीं दिखा पाओगे। लेटरल सेक्शन में तुमको क्या दिखेगा, सिर्फ एक ही तरफ। ठीक है, अगर लेटरल यानी ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखूं तो मुझे ये लंबा सा प्लेसेंटेशन दिख रहा है, पर अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं तो ऊपर से अगर मैं इसको देखूंगी तो मुझे सिर्फ एक ही कोने पे प्लेसेंटा नजर आ रहा है ना। ऐसे अगर देखूंगी तो मेरे को ऐसे नजर आ रहा है, पर ऊपर से देखूंगी तो सिर्फ एक कोने पे प्लेसेंटेशन नजर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा 3D व्यू के लिए हम एक ही कोने में प्लेसेंटेशन इसको दिखाते हैं। दिस इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। क्लियर है, तो यहां हमारे पास इस तरीके का पूरा फ्लोरल डायग्राम बन के रेडी हो गया। चलो अब नेक्स्ट मार्क करते हैं। इंपॉर्टेंस पहले देख लेते हैं। ग्राम, सारे मटर का दाना, मूंग का, चना, मटर, जितनी तुम्हारी सब्जियां है ना,
सर्दी आ गई ना, यही सारे, फिर बेसी फैमिली सबसे पहले निकलेगी। ग्राउंडनट, मटर, मूंग दाल, मम्मी बनाती है दाल, सारी अच्छी चीजें बुरी लगती है ना। कितने बच्चों को दाल नहीं पसंद? दाल नहीं ही पसंद होती, नहीं दाल अच्छी होती है वैसे, पल्सेस ग्रेन्स अच्छे होते हैं, खाने चाहिए, ये बढ़िया चीज है। सोयाबीन इट्स गुड। पी, अच्छा ये डाई के भी काम आता है, इंडिगो डाई इससे बनती है। ओके, इंडिगो, इंडिगो तो आरएम का वो भी है, एल्बम भी। चलो आगे देखते हैं। ब्रैक्ट है नहीं तो हमने ये ब्रैक्टिएट बना दिया है। अगर हम बात करते हैं, ये पेंटामेरस हमारे पास आ गया केलिक्स, ये आपके पास आ गया है कोरोला। कोरोला का एस्टिवेशन देख लो, ये स्टैंडर्ड आपके पास, ये दोनों विंग्स और अंदर की तरफ फ्यूज्ड कील। ठीक है, तो अब इसको मैं दोबारा नहीं बना रही हूं, ये इस तरीके से देख लेते हैं। यहां हमारे पास आ गया 9+1 अरेंजमेंट में एंड्रोशियम या स्टेमन, और फिर ये अंदर मोनोलोक्यूलर ओवरी, गायनोशियम, और ऊपर ही ऊपर मदर एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज अगेन मदर एक्सिस। यहाँ पे नहीं बनाया मैंने, मदर एक्सिस भी बना लो, हर फ्लोरल डायग्राम में बना लेना। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट फैमिली की तरफ चलें। यहाँ तक आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो अगला फैमिली पे बढ़ते हैं, दैट इज आर कॉम्पोजिटी। इसको एस्टेरेसी फैमिली भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज एस्टेरेसी फैमिली, जिसमें सनफ्लावर आता है। सनफ्लावर फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली। एस्टर, एस्टर क्या होता है, अपन ने पढ़ा है सेल डिविजन में, एस्टर फॉर्मेशन हो जाता है ना, एस्टर मतलब स्टार फॉर्मेशन, तो वो स्टार वाली फैमिली है। ये स्टार वाली फैमिली में कैसे बोल रही हूँ, इसका है ना डायग्राम देखो वैसे बना हुआ है, बट मैं यहाँ फिर बना देती हूँ। ये ऐसे स्टार डायग्राम आता है, सनफ्लावर देखा है ना कितना सुंदर होता है, तो वो इस तरीके से ऐसा स्टार फैमिली। थोड़ा बेकार बन गया, मेरे को सनफ्लावर अच्छा लगता है तो मैं उसको अच्छा बनाना चाहती हूँ। छोटा ही बना लेते हैं ताकि अपनी मार्किंग सुंदर हो जाए। आज ही होता है, सब देते हैं। ठीक है, और सेंटर में हमारे पास ये ऐसा 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 भी स्ट्रक्चर आता है। अब बेटा एस्टेरेसी फैमिली ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें क्या होता है, ये जो आप सेंटर में देखते हो ना, ये भी फ्लावर है, और ये जो आप साइड में देखते हो ये भी फ्लावर है, यानी दोनों ही चीजें आपके पास फ्लोरल डायग्राम आ रहा है। दिस इज ऑल्सो अ फ्लावर, जिसको आप लोग मार्क कर रहे हो, जिसको मैं मार्क कर रही हूँ। और ये जो अंदर की तरफ है ना, ये जो अंदर ब्राउन वाला हिस्सा है, ये भी आपके पास फ्लावर ही है। तो अगर हम इसका सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ देखो, ये आपके पास अंदर की तरफ भी फ्लावर आता है और बाहर की तरफ भी फ्लावर आता है। तो ये एक्चुअल में ब्राउन नहीं होता, ये सेंटर वाला रीजन जो होता है थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर का होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि सेंटर में भी फ्लावर्स ही हैं और कॉर्नर्स में भी फ्लावर हैं। 2 फ्लोरेट पढ़ेंगे हम इसमें, 2 फ्लोरेट, यानी पहला तो ये आउटर फ्लोरेट जिसको हम कहते हैं रे फ्लोरेट, ठीक है, और उसके बाद ये अंदर वाला फ्लोरेट यानी ये डिस्क फ्लोरेट। व्हाइट से मार्क करने तो मुझे, ये ऊपर वाला आपके पास आ जाता है रे फ्लोरेट, और ये बीच वाले जो फ्लावर्स हैं ये होते हैं आपके पास डिस्क फ्लोरेट। अब हमें नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, हमें नहीं पता, हमको जो मिला है कि आपको एस्टेरेसी फैमिली करनी है, हम तो पूरी करके जाएंगे। ठीक है, तो हम कंप्लीट पढ़ते हैं इसको अपन डिवाइड नहीं करते, तो इसके लिए हम रे फ्लोरेट भी पढ़ेंगे, डिस्क फ्लोरेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान, बहुत महा इजी है, कोई इतने बाहु होने वाली बात नहीं है। आराम से समझाऊंगी, ध्यान से समझना, ठीक है, भागना मत, आराम आराम से, टाइम लगेगा, समझ जाओगे एक बार में। चलिए सबसे पहले रूट सिस्टम की बात करते हैं। रूट सिस्टम में आता है टैप रूट। लीफ, अगर लीफ को देखें तो ऑल्टरनेट, यानी एक नोड एक पत्ता, 1 नोड 1 पत्ता।
ठीक है, सिंपल है, रेटिकुलेट वेनेशन है, डाइकोट है, इसका मतलब ये रेटिकुलेट वेनेशन है, डाइकोट में आता है। और मैं जब डाइकोट करा रही थी तब भी मैंने ये चीज बोली थी कि अगर कहीं पे सनफ्लावर फैमिली बोल देना तो मतलब इसमें दिमाग चलाने वाली बात ही नहीं है, बिना दिमाग चलाए वहां लिख देना कि ये डाइकोट का फीचर है। सनफ्लावर इज डाइकोट, ग्रास इज मोनोकोट। ठीक है, तो सनफ्लावर जहां आ जाता है तुम आराम से ये चीज लिखो, फुल कॉन्फिडेंस से टिक करके आओ कि ये डाइकोट है। ठीक, तो यहाँ हमारे पास कॉम्पोजिट फैमिली के अंदर आ जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। फ्लावर अभी बता दिया मैंने, दो फ्लोरेट होंगे, रे फ्लोरेट होगा और डिस्क फ्लोरेट होगा। रे फ्लोरेट बाहर वाला हिस्सा, डिस्क फ्लोरेट अंदर वाला हिस्सा, दोनों ही फ्लावर हैं। फ्लोरेट, फ्लोरेट यानी एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ छोटे 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 फ्लावर्स। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले डिस्क फ्लोरेट देखते हैं। डिस्क फ्लोरेट का अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, एपिगाइनस, एपिगाइनस यानी एंथर, नहीं एपिगाइनस नहीं, वही पेटलस होता है, नहीं एपिगाइनस तो ओवरी के लिए आ गया। ठीक है, एपिगाइनस ओवरी है, एपिगाइनस मतलब इंफीरियर ओवरी है। अगला पेपस कैलिक्स, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन पेपस कैलिक्स। पेपस क्या होता है बच्चे कि आपका ये जो स्ट्रक्चर रहता है कैलिक्स वाला, इस कैलिक्स के ऊपर है ना बहुत, मतलब कैलिक्स इज वेरी हेयरी, बहुत छोटे 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 रेशे होते हैं और उसको हम, इस हेयरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेपस। पेपस, इस हेयरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेपस। तो ये जो पेपस होता है, अब आप एक एक रेशा तो गिन नहीं सकते है ना, एक एक छोटे 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 रेशा गिन नहीं सकते, तो ये जो हेयरी पेपस होता है तो केलिक्स का हम कोई नंबर ही नहीं लिखते, इनफाइनाइट नंबर होता है। और बनाने वाले टाइम पे हम इसको जैसे ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ना, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी बनाएंगे इसको, शांति रखो। कोरोला 5 कोरोला है, गेमोपेटलस है यानी पेटल्स फ्यूज्ड हैं आपस में, और इपीपेटलस कंडीशन भी हमको देखने को मिलती है। इपीपेटलस यानी कि ये एंथर से भी फ्यूज्ड है, इपीपेटलस यानी ये एंथर से भी, ऐसे बना दूं मैं, कोई दिक्कत, एंथर से कोरोला फ्यूज्ड है, इपीपेटलस। एंड्रोशियम, अब वापस आ गया ये लो, इपीपेटलस। सिनजिनेशियस, सिनजिनेशियस एक बहुत अच्छा वर्ड है। सिनजिनेशियस मतलब अभी तक हम एडल्फस कंडीशन देख रहे थे, है ना, दो अंतर हैं। एडल्फस कंडीशन के अंदर क्या देख रहे थे बच्चे कि ये एंथर है, फिलामेंट है, एंथर है, ये फिलामेंट है, एक ही फिलामेंट है, इनका एक ही फिलामेंट है, सबका फिलामेंट एक, ठीक है, सभी का फिलामेंट एक। अरे भाई दोनों हट गए मेरे, सबका फिलामेंट एक ही है। ठीक, अब मैं बात करती हूँ सिनजेनेशियस की। सिनजेनेशियस में क्या होगा कि एंथर फ्यूज्ड है और फिलामेंट अलग 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 अलग। एंथर तो फ्यूज हो गया मेरे पास, फिलामेंट अलग अलग हो गए। यहाँ फिलामेंट फ्यूज था, एंथर अलग अलग थे, यहाँ एंथर फ्यूज हो गए, एंथर साथ में चिपक गए, फिलामेंट सारे फ्यूज, तो फिलामेंट सारे फ्री। तो ये कंडीशन मेरे पास आ जाती है और ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है। सिनजेनेशियस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कौन सी फैमिली का, एस्टरेसी फैमिली का। ठीक है, एस्टरेसी या कंपोजिटिव फैमिली का। एक और क्या चीज, पेपस कैलिक्स, ये भी एक आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है। नेक्स्ट इपिगाइनस, अभी ऊपर अपन ने बात करी ली, बेसल प्लेसेंटेशन यहाँ पे शो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलता है। चलो फ्लोरल फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रैक्ट, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सबसे आउटर मोस्ट रोल हमने बना ही दिया है, मैं यहाँ नीचे बना भी देती हूँ, जो बच्चे मेरे साथ ड्रॉ कर रहे हैं वो करते रहें, और ऊपर वाला अभी अपन लेबल करेंगे। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक है, अपने को बनाने की जरूरत नहीं है, एक्टिनोमॉर्फिक किसी भी रेडियल सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल कोई दिक्कत नहीं है। पेपस, केलिक्स इज पेपस, पेपस यानी हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो अब तुम इसको बनाने नहीं बैठोगे, ऐसे बना दो डॉटेड लाइन, कितना भी हो सकता है भाई, हम गिनने नहीं बैठे, इतने वेल्ले नहीं है हम, तो हमने कितना भी बना दिया। नेक्स्ट आता है अपने पास कोरोला,
कितने हैं 5 और फ्यूज्ड हैं 5 कोरोला फ्यूज्ड हैं। चलो 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड बना देते हैं। फ्यूज्ड कोरोला फ्यूज्ड। केलिक्स केलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, अपने पास आ गया अब एंथर। एंड्रोशियम को देखते हैं तो एंथर मेरे पास कितने आते हैं 5 आते हैं, फ्यूज्ड हैं ये भी। वन 2 3 4 और ये आ गया 5 एंथर ये इसके साथ फ्यूज्ड है। चलो फ्यूजन दिखा दो। 1 ठीक है, ये आपके पास फ्यूजन आ गया, सिंपल। तो अब ये फ्यूजन के बाद अब आ जाओ ओवरी पे। बेसल सोलन ओवरी। प्लेसेंटेशन कैसा है इसके अंदर, मार्जिनल प्लेसेंट नहीं सॉरी बेसल प्लेसेंटेशन, अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब बेसल प्लेसेंटेशन को अगर तुम याद करो तो हम ऐसा बनाते हैं, कुछ इस तरीके का बनाते हैं। तो जब हम इसका लेटरल सेक्शन निकालते हैं तो हमको कैसा दिखता है बचाइए, एक के अंदर एक सर्कल और उसके अंदर एक सर्कल, बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये हमको लेटरल सेक्शन में दिखता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, और ऊपर में बना देती हूँ मदर एक्सिस। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पूरा का पूरा डिस्क फ्लोरेट का डायग्राम। डिस्क फ्लोरेट चल रहा है अभी भी ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एक और था इसको भी कर लेते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, चलो इस पे मार्किंग देख लो। एक एक चीज वैसे मैंने बना दी है बट स्टिल वी कैन मार्क बिकॉज हमने बाकियों में भी किया है। सो लेट्स मार्क। ये पहला तो मदर एक्सिस है ही, अब समझ में आने लग गया है ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट में ये ब्रैक्ट, फिर उसके बाद ये सेपल, तो पेपस है, सब चीजें बनाने की जरूरत नहीं है। अगला आता है आपके पास, ये नजर आ रहा है क्या, हाँ चलो आ ही रहा है। अगला आता है आपके पास अंदर वाला हिस्सा, उससे भी पहले कोरोला वाला रोल, कोरोला। फिर आता है आपके पास एंड्रोशियम यानी स्टेमन, ये फ्यूज्ड है। ये देखो ये जो निशान है ये फ्यूजन के हम देखते हैं ना, एपिपेटलस कंडीशन है। और बीच में आ जाती है ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है विद बेसल प्लेसेंटेशन। डन, खत्म, समझ में आया। चलो अगला बढ़ते हैं रे फ्लोरेट पे। अगेन वेरी इजी। रे फ्लोरेट में क्या क्या चीजें होगी देखते हैं। रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री दिखाता है, पहला डिफरेंस ये आ जाता है ना। डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमॉर्फिक है, यहाँ पे ये जाइगोमॉर्फिक होगा। एक एक डिफरेंस देखना। डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल है, ये पिस्टलेट होगा, यानी यहां सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट रहेगा, ये बाइसेक्सुअल नहीं है बेटा, ध्यान रखना इस चीज को, कंफ्यूज मत होना। डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल, रे फ्लोरेट पिस्टलेट। नेक्स्ट पेपस कैलिक्स, अगेन हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्टरेसी फैमिली का, तो पेपस आपको दोनों में मिलेगा, डिस्क फ्लोरेट ले लो चाहे रे फ्लोरेट ले लो। नेक्स्ट कोरोला 5 है, गेमोपेटलस कंडीशन है, कोरोला फ्यूज्ड है आपस में। ठीक है, गेमोपेटलस कंडीशन। नेक्स्ट बेसल प्लेसेंटेशन, अगेन सेम, ये दोनों सिमिलैरिटी है, पेपस कंडीशन और बेसल, ये आपके पास सिमिलैरिटी है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये कि देयर इज नो एंड्रोशियम, ये एक शानदार कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एंड्रोशियम ही नहीं है काम ही खत्म, एंड्रोशियम ही नहीं, नो एंड्रोशियम, जीरो। ठीक है, और अगर मैं ओवरी की बात करूं तो इसका ओवरी कैसा होता है, बेसल प्लेसेंटेशन गेमोपेटलस, यही लिख लेते हैं, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस। ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन बनाया अभी इसको। चलो ब्रैक्टिएट, सबसे पहला ब्रैक्ट बनेगा, फिर उसके बाद बोलता है कि ये सेपल पेपस कंडीशन में है। चलो भाई पेपस कंडीशन दिखा दूं, ध्यान से ये देखना कि ब्रैक्ट और इसको मर्ज मत कर देना। ठीक है, ये अलग अलग बनाया है मैंने भी,
ये पहले पेपस बना दो तुम, फिर उसके नीचे बनाना ब्रैक्ट। ब्रैक्ट और ये मर्ज मत कर देना, ठीक है, क्योंकि सेपल अलग है, ब्रैक्ट अलग है। नेक्स्ट आ जाता है कोरोला। कोरोला 5 है, गेमोपेटलस कंडीशन है। चलो ये बना दो। और कितने हैं कोरोला? 5 है, यस 5। 1 2 3 4 5। हम एक साथ बना देते हैं इसको। यूज्ड है, ठीक है, ऐसा ऐसा पैटर्न हमको दिखता है। तो अब ये हो गया हमारे पास कोरोला 5, गेमोपेटलस, सुपीरियर ओवरी। ओवरी बनाते हैं सेंटर के अंदर। अगेन प्रेजेंटेशन बेसल है बच्चे। बेसल प्रेजेंटेशन के लिए तो हम यही यूज करते हैं, बेसल प्रेजेंटेशन। और वो है ही नहीं, एंड्रोशियम है ही नहीं। अगर ये वाला आपके पास डायग्राम आता है जहां आपको एंड्रोशियम ही नहीं दिखता, तो साफ साफ विद कॉन्फिडेंस ये मार्क करके आओगे कि ये अपने पास एस्टेरेसी फैमिली का रे फ्लोरेट है। एस्टेरेसी यानी सॉरी कॉम्पोजिटी फैमिली का, कॉम्पोजिटी फैमिली का रे फ्लोरेट है, ठीक है। एस्टेरेसी इसका ही वही बात, स्कूल में चाहे तुम कितना ही हीरो बन के घूमते रहो, घर में तुम्हारा नाम राजू है, ये बात सबको पता है। तो राजू भी तुम, है ना, और हीरो वाले नाम वाले भी तुम। कुछ भी हो सकता है ना किसी का, तो मैं कोई नाम स्पेसिफाई नहीं करती। चलो समझ में आई बात। ये अपने पास बाइसेक्सुअल सिमेट्री, बाइसेक्सुअल बोल रही हूँ, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री और बाइसेक्सुअल नहीं है, यानी सिर्फ पिस्टलेट है, तो ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है कॉम्पोजिटी फैमिली का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस पे मार्किंग कर देते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। वैसे मैंने बनाया बोल बोल के ही है, बट चलो मार्क कर देती हूँ क्योंकि मैंने सब में किया है। ये ब्रैक्ट है, फिर उसके बाद ये कोरोला, ये पैपस कैलिक्स, सेंटर में बेसल प्लेसेंटेशन के साथ ओवरी, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आया सभी को? डन। चलो चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अच्छा क्रूसीफेरी का अपन ने इंपॉर्टेंस नहीं देखा, ये देख लो। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ऑर्नामेंटल है, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। हमारे पास ऑयल कंटेनिंग फ्लावर आ जाते हैं, यूजुअली ऑर्नामेंटल ही होते हैं, है ना। हम गिफ्ट देने लेने में किसी को बुके देते हैं तो हम सनफ्लावर का यूज करते हैं, बड़ा अच्छा फ्लावर है, बड़ा सुंदर फ्लावर है ये, तो वही बस, और कुछ ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। ग्रामेनी फैमिली, ग्रासेसी फैमिली, ठीक है। इसमें इसको याद तुम कैसे रखोगे? ग्रास से, घास, ग्रास, वीट, ओट, ये सारी जितने भी आते हैं ना इनका। अब बताऊं मैं तुमको, देखो इसको, इसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स होते हैं इसमें। जैसे अगर हम देखते हैं ये हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे, कभी तुम लोगों ने जब ट्रैवल करते हैं ना तब अपन कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते हैं, बट हम इग्नोर करके निकल जाते हैं उसको। अगली बार हम इसको और ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कि एक्चुअल में ये क्या होता है, क्योंकि अब तुमको पता लग गया है कि ये क्या चीज है। हो भी रहा है क्या? हाँ, कभी देखा है तुम लोगों ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, और उस पे ऐसा पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ऐसा दिखता है। वीट, ऐसा दिखता है वीट, है ना। कभी जाओ कभी देखने गांव वगैरह में, तो जहाँ वीट की खेती होती है, राइस की खेती होती है, वहां तुमको मस्त दिख जाएगा, ऐसे ना लहराते रहते हैं ये स्पाइकलेट्स। इनको हम कहते हैं स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स। ये स्पाइकलेट्स हैं, दीज आर स्पाइकलेट्स। स्पाइकलेट्स,
ठीक है, अगर मैं इनका थोड़ा सा और डायग्राम को और सुंदर बना दूं तो ये कैसा दिखता है बेटा ओरिजिनली। तो सेंटर में इसके होता है रेशिया, इस रेशिया से कनेक्टेड रहता है आपके पास ग्लूम, इस रेशिया से आपके पास ये कनेक्टेड रहता है बेसल में ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ग्लूम, GLUM, ग्लूम। ठीक है, अब इस ग्लूम से भी कनेक्टेड रहता है आपके पास, क्योंकि और पत्ती है ना, और थिन पेपेला, पेलिया। तो हुआ क्या, ग्लूम है, ग्लूम तो इस बड़ा वाला ब्रैक्ट टाइप ही है एक तरीके से, ऐसे समझ लो ब्रैक्ट जैसा है बट मॉडिफाइड ब्रैक्ट है। ठीक है, और ये ब्रैक्ट और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ब्रैक्टियोल। ग्लूम इज अ मॉडिफाइड ब्रैक्ट, पेलिया आर मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल। मॉडिफाइड ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल यानी ब्रैक्ट से थोड़ा छोटा है और ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं बात करती हूँ इसके, चलो आगे देखते हैं, इसका जो फ्लावर होता है बच्चे वो ये मिलता है आपको उसके फ्लावर पे, दिस इज लॉडिक्यूल। व्हाट इज लॉडिक्यूल? लॉडिक्यूल होता है आपके पास टेपल, मॉडिफाइड टेपल, मॉडिफाइड पेरियांथ। लॉडिक्यूल इज मॉडिफाइड पेरियांथ, यहां कहीं मार्क्ड होगा, नहीं है तो लिख लो, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लॉडिक्यूल इज मॉडिफाइड पेरियांथ, इसीलिए हम इस फ्लावर को बोलते हैं कि ये फ्लावर कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट फ्लावर है, क्योंकि इसमें लॉडिक्यूल का प्रेजेंस है, इसमें पेरियांथ का प्रेजेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला आता है मेरे पास स्ट्रक्चर, यहाँ पे यहाँ पे मुझे 3 वो मिलेंगे, एंथर, ओ स्टिग्मा, स्टेमन, 3 स्टेमन ऐसे दिख रहा है, 3 स्टेमन विजिबल है, यस विजिबल है। चलो 3 स्टेमन्स विजिबल है, चलो मार्क कर लेते हैं इसको भी। ये आपके पास आ जाता है 3 स्टेमन, 3 स्टेमन है, और लास्ट में ऊपर ही ऊपर आपको मिलेगा एक हेयरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, हेयरी स्टिग्मा होता है इसका। ठीक है, टू कैच पोलन ग्रेन, और स्टिग्मा स्टाइल बेसल स्वोलन ओवरी, और बहुत छोटा सा ओवरी स्ट्रक्चर रहता है, तो ऐसा आपको इजीली विजिबल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कार्पल। ठीक है, तो ऐसा आपके पास पूरा स्ट्रक्चर अरेंज रहता है, एक घास एक वीट का। ठीक है, अब अगर तुम देखो ये पेलिया जो होता है ना बच्चे, इस पेलिया से छोटे छोटे, बहुत छोटे, एकदम फाइन थिन रेशे निकलते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वेरी फाइन हेयर, और इन फाइन हेयर्स को हम कहते हैं ये फाइन हेयर, और ये इस पेलिया से रिलीज होता है। ठीक है, इन फाइन हेयर को हम कहते हैं ऑन। ऑन, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो गई, ये अगर आप पूरा स्ट्रक्चर देखो, इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा, इसको अगर खोलते हैं तो हम ऐसा क्यों दिखता है, सबसे पहले तो नीचे की तरफ ये आपके पास आ जाता है ब्रैक्ट, यहां पे नहीं होता, यहां पे कहीं मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा ब्रैक्ट, ब्रैक्ट के बाद आ जाता है आपके पास स्मॉल ब्रैक्टियोल यानी पेलिया, पेलिया आ गया आपके पास ऊपर, फिर उसके बाद इसको और थोड़ा सा डाइवर्स सेक्शन देखते हैं, तो उसके अंदर हमको मिलता है लॉन्गिट्यूड बोल रही हूँ, ये लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल आपके पास आ जाता है टेपल, मॉडिफाइड टेपल या मॉडिफाइड पेरियांथ, लॉडिक्यूल के बाद आता है आपके पास 3 स्टेमन। ठीक है, एंड्रोशियम जो है आपके पास 3 है, 3 स्टेमन का ग्रुप है, 3 स्टेमन, उसके बाद आ जाता है आपके पास कार्पल, कार्पल जो है वो हेयरी स्टिग्मा के साथ फॉर्म्ड रहता है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं,
इसमें जो चीजें मार्क करने लायक वो करते हैं। रूट्स फाइब्रस एडवेंशियस होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है। एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि फ्लोरल पार्ट के रेडिकल के अलावा भी रूट्स बन सकती है। जरूरी नहीं है रेडिकल से ही रूट्स बने, रेडिकल के अलावा भी रूट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। लीफ ऑल्टरनेट होती है, सिंपल हर्बेशियस, हर्ब्स हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा हाइट नहीं है इनकी, हर्बेशियस प्लांट्स हैं। ऑल्टरनेट यानी वन नोड वन पत्ता, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स इसको बोला जाता है। एंड ब्रैक्ट्स आर ससाइल, ब्रैक्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रैक्ट बट ग्लूम की फॉर्म में रहते हैं, तो ये थोड़े से मॉडिफाइड रहते हैं, इनको हम ग्लूम कहते हैं, ब्रैक्ट्स को हम ग्लूम कहते हैं। नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, हाइपोगाइनस ओवरी रहती है, सुपीरियर ओवरी रहेगी, ट्राइमेरस कंडीशन रहेगा यानी 3 स्टेमन सॉरी 3 स्टेमन रहेंगे। नेक्स्ट एंड्रोशियम स्टेमन आर 3, वापस आ गई ये चीज। रेयरली 6, बहुत रेयर होता है 6, एग्जाम्पल राइस के अंदर कभी आपको 6 मिल जाएगा, नहीं तो फ्री लॉन्ग फिलामेंट, एंथर बाइसेल्ड एंड वर्सेटाइल। बहुत ही मस्त दिखता है इसका स्टेमन, 3 ही स्टेमन है क्योंकि, ठीक है। तो आपको प्रॉपर स्टेमन नजर आएगा। गायनोशियम, गायनोशियम को देखो मोनोकार्पेलरी कंडीशन है, ओवरी इज सुपीरियर, अभी अपन ने बात करी हाइपोगाइनस ओवरी, यूनिलोक्यूलर है, सिंगल ओव्यूल, स्टाइल 2 इन नंबर, 2 स्टाइल रह सकते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन दिखाएगी, अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। नेक्स्ट कैरियोप्सिस, समटाइम्स बेरी समटाइम्स नट्स। कैरियोप्सिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमको बेरी, एक तो इसके फ्रूट्स कैसे आते हैं, बेरी और नट्स के फॉर्म में इसके फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कैरियोप्सिस समझो, कैरियोप्सिस क्या होता है बेटा, यहां पे ओवरी वॉल और सीड कोट बहुत ज्यादा फ्यूज रहते हैं। ओवरी वॉल और सीड कोट यानी ओवरी जैसे ना, अगर कभी आपने देखा हो कि इनका, या तो अगर मैं व्हीट की बात कर लूं, या अगर मैं मेज की बात कर लूं, या अगर मैं उसकी बात करूं, भुट्टे में ये चीज देखने को मिलती है कि उसका जो दाना होता है ना वो बहुत ज्यादा टाइटली चिपका हुआ रहता है। तो फ्रूट बेरी शेप्ड है, कैप्सुलेटेड फ्रूट है, बट स्टिल उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिटेड रहता है, बहुत तरीके से फिटेड रहता है, क्योंकि ओवरी वॉल और सीड कोट आपस में फ्यूज्ड रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपस में ये फ्यूज्ड रहते हैं। तो अपन इसका फॉर्मूला देखो, ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, P2 यानी पेरियांथ है, ठीक है, पेरियांथ है, ये कहीं कहीं आपको टेपल भी मिलेगा, तो घबराना मत, टेपल क्या था, यही है पेरियांथ, ठीक है। और लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल हम साथ में ही लिख देते हैं क्योंकि इसको बनाने का हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, लिख देते हैं, जैसे हमने वहां पे पेपस लिखा था, यहाँ हम लॉडिक्यूल लिख देते हैं। A3 एंथर हमारे पास 3 है, स्टेमन हमारे पास 3 है, और गाइनोशियम यानी जो ओवरी है वो है बेसल प्लेसेंटेशन और ओवरी सुपीरियर, ठीक है, मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी इज प्रेजेंट। चल इसका डायग्राम देखते हैं, यही देखो, चलो इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार अपन। ब्रैक्टिएट है, BR ब्रैक्टिएट है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, हमारे पास आ जाता है केलिक्स की, अगर मैं पेरियंथ है, पेरियंथ की अगर बात करूं, बाइसेक्सुअल है, पहले तो सेक्सुअलिटी भी डिफाइन करनी है। पेरियंथ है 2, लॉडिक्यूल, फिर उसके बाद आ जाता है एंथर 3 है, और गाइनोशियम सुपीरियर 1, यही है, चेक कर लो भले ही, ठीक है, यही चीज हमारे पास आ रही है, इसी को बनाऊंगी। अब देखो ब्रैक्ट है सबसे पहला, तो ब्रैक्ट ही बना दो, और ब्रैक्ट जो है वो एक तरीके से प्रेजेंट है, देखो ब्रैक्ट भी है ना, ऐसे हर कहीं प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसका मॉडिफाइड ब्रैक्ट है,
ठीक है, तो इसका मॉडिफाइड ब्रैक्ट होना मतलब कि जो ग्लूम है हमारे पास, हम दोनों तरीके से दिखाते हैं। हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ब्रैक्ट भी हो गया ये और ब्रैक्टियोल भी हो गया। ये हम कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, नीचे वाला थोड़ा ढंग से नहीं हुआ है, थोड़ा जाइगोमॉर्फिक दिखना चाहिए। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट ये अपने पास आ गया ब्रैक्ट, जो अपने पास ग्लूम था, जो अपने पास पहले था। ठीक है, अब पहले के बाद आ जाता है मेरे पास पेरिएंथ पे आ जाओ सीधा। तो पेरिएंथ यानी ये फ्यूज्ड एंथर दिखाएगा। कोरोला कैलिक्स अलग अलग है ही नहीं, और दो हैं, एक साथ ही दिखा दो। पेरिएंथ इज फ्यूज्ड, फ्यूज्ड पेरिएंथ। एंथर की बात करें तो एंथर 3 है, 3। हम इस तरीके से शो करते हैं, 1 2 3 एंथर। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अभी मार्क करवाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और सेंट्रल अगर मैं ओवरी मार्क करने जाऊं बेटा, सेंट्रल ओवरी देखो, ओवरी कैसी दे रखी है इसमें, हाइपोगाइनस बेसल, बेसल ओवरी। बेसल ओवरी अभी अपन ने पहले भी बनाई थी, यहां पे भी, ये भी बेसल प्रेजेंटेशन है। ठीक है, सेंट्रल बेसल ओवरी, और ये बीच में ऊपर ही ऊपर मदर एक्सिस। चलो मार्किंग करते हैं ऊपर वाले डायग्राम में। ये डायग्राम आता है आपके पास, डायग्राम को मार्क करो। सबसे पहले तो ये आपके पास आ गया पहले, फिर उसके बाद आपके पास अंदर आ जाता है ये पेरिएंथ, टेपल जो फ्यूज्ड है, फिर उसके बाद आ जाता है एंथर या एंड्रोशियम, जो आपके पास 3 स्टेमन का बना हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो ओए ओए ओए, अंदर की तरफ आ जाता है आपके पास ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस ओवरी है, और प्लेसेंटेशन कैसा है इसका, बेसल। बेसल प्लेसेंटा। ठीक है, और ऊपर ही ऊपर यहां आपको कहीं पे भी मदर एक्सिस दिख जाएगा। मदर एक्सिस ऐसे भी माँ शॉर्ट फॉर्म में माँ ही बना रहा है। चलो अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपके पास ये ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल जैसे कि दूब, दूब आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे घास ही होती है, वो भी है ना, मोनोकॉटिलिडन फैमिली बचाइए। तो यहाँ हम एक एडिशनल चीज ये लिख सकते हैं कि ग्रास हो गया तो ये मोनोकॉटिलिडन्स को बिलोंग करती है। कहीं लिखने की जगह नहीं बची है, यहाँ लिख देती हूँ, मोनोकॉटिलिडन। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन है, इसीलिए यहाँ पे अगर मैं वेनेशन देखूंगी तो मेरे को कैसा दिखेगा, पैरेलल वेनेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है कि यहाँ वेनेशन कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल चीज आ गई हमारे पास, दूब आ गया है। सीरियल यहाँ बहुत सारे हो सकते हैं, सीरियल्स मेरे पास बहुत सारे आते हैं, जैसे कि राइस, जवार, बाजरा, बाजरा बोल रही हूँ, जवार, राइस, जवार, वीट, मेज, ये सारे, और प्लस इसी के साथ शुगर, शुगर केन। ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये यूजुअली गांव वगैरह में इनकी खेती होती है, तो तुम जब भी गांव जाओ या कभी किसी के भी गांव जाओ तो तुम देख सकते हो, डू विजिट विलेजेस, तुमको इंडियन कल्चर हेरिडिटी का बहुत पता लगे। चलें आगे। नेक्स्ट ये फिनिश हो गया है हमारा, इसमें मार्क कर देते हैं हम बस जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ग्रामीनी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है बच्चे, सबसे पहले एडवेंटिशियस रूट्स, जो सिर्फ इसी में मिलेगी आपको। नेक्स्ट आ जाता है स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स, से इसको हम याद कर सकते हैं, स्पाइक्स ऑफ स्पाइकलेट्स। नेक्स्ट आ जाता है ब्रैक्ट, ये तो ठीक है, प्राइमरस कंडीशन एंड्रोशियम में ही मार्क करती हूँ। स्टेमन 3 है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि 3 ही स्टेमन पाए जाते हैं। गायनोशियम मोनोकार्पुलरी ओवरी सुपीरियर, ये तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास मोनोकॉटिलिडन, ये कैरियोप्सिस,
कैरियोप्सिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरियोप्सिस है क्या चीज? कैरियोप्सिस ओवरी वॉल और सीड कोड फ्यूज्ड रहेगा। तो कैरियोप्सिस जहां भी वर्ड आ जाए, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस कि ये ग्रामिनी फैमिली को ही बिलोंग करेगा। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ऐसा कुछ है नहीं वर्थ मार्किंग, बट डायग्राम इसका इंपॉर्टेंट है। डायग्राम, ये जो आउटर मोस्ट रोल है, जो इसका ब्रैक्ट है, वो बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड रहता है। पेरियंथ इसका लॉडिट्यूडनल रहता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यही इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये वाला पेरियंथ वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चे। तो यही चीजें ध्यान रखनी है, एक एक जो छोटी छोटी चीजें हैं। सनफ्लावर फैमिली, एस्टरेसी फैमिली की अगर मैं बात कर दूं तो रे फ्लोरेट में मैंने वैसे लिख दिया है, नो एंड्रोशियम यही है। और जाइगोमॉर्फिक पिस्टलेट होता है, ये याद रखना, बाइसेक्सुअल नहीं होता। अगर मैं डिस्क फ्लोरेट की बात करूं वो बाइसेक्सुअल होगा, रे फ्लोरेट बाइसेक्सुअल नहीं होता, सिर्फ पिस्टलेट होता है। यहाँ पे ये बाइसेक्सुअल होता है, ये हमने बाइसेक्सुअलिटी का साइन बनाया है, इस पे हमने मार्क कर ही दिया है ऑलरेडी। डिस्क फ्लोरेट कंप्लीट हो चुका है। लेग्यूमिनेसी में भी हमने मार्क कर दिया है, वेक्सेलरी एस्टिवेशन डायएडल्फस कंडीशन है। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इनको दिमाग में लेके चलोगे, कभी भूलोगे नहीं डायग्राम। ठीक है, डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है। क्रूसीफेरी फैमिली की अगर मैं बात कर दूं तो इम्ब्रिकेट है, क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेट्राडायनेमस पेरिटल कंडीशन, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं। ठीक है, और लास्ट मालवेसी की अगर मैं बात कर दूं तो मालवेसी में तुमको दिख जाएगा इपिकेलिक्स की कंडीशन, जो आपको सिर्फ मालवेसी के अंदर दिखती है। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन अगेन मालवेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मोनोएडल्फस कंडीशन मालवेसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मालवेसी आने के पूरे पूरे चांसेस है, बहुत अच्छा। चाइना रोज है ना सबसे आसान एग्जाम्पल। ठीक है, क्लियर है ये, और तो इसमें से कुछ नहीं बहुत इजी है। अगर तुम ढंग से पढ़ना चाहो और ढंग से पढ़ो तो बहुत इजी है फैमिलीज। तुम्हें सिर्फ डिटेक्ट करना है कि कौन सी फैमिली, कौन सा फ्लोरल डायग्राम कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा और उसका क्या एग्जाम्पल होगा। इसकी टेबल मैं एक डाउट सेशन में ले लूंगी। डाउट सेशन जब हम लेंगे, लाइव डाउट सेशन होगा, तो इसका टेबल, इसका पूरा टेब्यूलर फॉर्म, इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स सब मैं उसमें बता दूंगी। ओके एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन।